भारत और चीन दो पड़ोसी देश जिनके रिश्तों में कभी तनाव तो कभी बातचीत का दौर देखने को मिलता रहा है। अब बीजिंग में इन दोनों देशों के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच एक अहम बैठक हुई। इस बैठक थी WMCC यानी कि वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑन इंडिया चाइना बॉर्डर अफेयर्स की 35वीं बैठक। सवाल यह है कि आखिर इस बैठक में क्या बात हुई, सीमा विवाद पर क्या प्रगति हुई, इन देशों के रिश्तों के सामान्य बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, और सबसे अहम आखिर ये WMCC क्या है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। नमस्कार, मेरा नाम शिवम चौहान है और आप देख रहे हैं अनकोड मीडिया। बीजिंग में 27 मई को भारत और चीन के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच सीमा मामलों को लेकर अहम बैठक हुई और भारतीय चीन सीमा मामलों को WMCC की 35वीं बैठक थी। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव पूर्वी एशियाई सुजीत घोष ने किया, जबकि चीनी पक्ष का नेतृत्व चीन के विदेश मंत्रालय की सीमा एवं महासागरीय मामलों की महानिदेशक हो यानची ने संभाला। बैठक का मकसद सीमा क्षेत्रों की स्थिति की समीक्षा करना, शांति बनाए रखने का उपयोग पर चर्चा करना और दोनों देशों के बीच संवाद को आगे बढ़ाना था। बैठक के दौरान भारत और चीन की सीमा क्षेत्रों की मौजूदा स्थिति की व्यापक समीक्षा की। दोनों देशों ने इस बात पर संतोष जताया कि सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने की दिशा में कुछ प्रगति हुई है। यही वजह है कि दोनों देशों के संबंध में धीरे धीरे सामान्य बनाने की प्रतिक्रिया को भी गति मिलने की बात कही गई है। यानी साफ है कि सीमा पर तनाव कम होने से रिश्तों में संवाद का रास्ता खुलता दिखाई दे रहा है। लेकिन यह सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर WMCC क्या है, क्योंकि हर बार भारत और चीन सीमा विवाद की खबरों में इसका जिक्र होता है, लेकिन आम लोगों को इसके बारे में कोई अधिक जानकारी नहीं है। WMCC यानी वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑन इंडिया चाइना बॉर्डर अफेयर्स, इसकी शुरुआत साल 2012 में भारत और चीन के बीच हुई। इस तंत्र का मकसद सीमा संवाद का अंतिम सीमा समाधान निकालना नहीं, बल्कि सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखना है, सैन्य और राजनीतिक स्तर पर संवाद जारी रखना और किसी भी तनावपूर्ण स्थिति को संभालने के लिए संभव्य और स्थापित करना है। सीधे शब्दों में कहें तो WMCC सीमा विवाद सुलझाने की टेबल नहीं, बल्कि तनाव कम करने का संवाद बनाए रखने का एक प्लेटफॉर्म है। बैठक के दौरान यानी कि सीमा निर्धारण यानी कि डिलिमिटेशन, सीमा प्रबंध, आपसी संबंध और सीमा पार सहयोगी जैसे मुद्दों पर विस्तार से बातचीत हुई। भारतीय पक्ष ने विशेष रूप से सीमा पार नदियों से जुड़े मामलों पर जोर दिया और एक्सपर्ट लेवल पर मैकेनिज्म की अगली बैठक जल्द बुलाने की बात कही। दरअसल सीमा पार बहने वाली नदियों को लेकर दोनों देशों के बीच डेटा शेयरिंग और जल प्रबंधन जैसे मुद्दों पर रणनीति रूप से बेहद अहम माने जाते हैं। यानी बातचीत सिर्फ सीमा पर सैनिक तनाव तक सीमित नहीं रही, बल्कि उन मुद्दों पर भी चर्चा हुई जो सीधे तौर पर सुरक्षा, जल संसाधन और आपसी भरोसे से जुड़े हैं। बैठक में दोनों देशों ने इस बात पर भी सहमति जताई कि सैन्य और राजनीतिक स्तर पर सीमित संवाद जारी रखा जाएगा। इसके लिए उन तंत्रों का इस्तेमाल किया जाएगा जिन पर 24वीं स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव यानी SR वार्ता के दौरान सहमति बनी थी। इसके अलावा दोनों पक्षों के बीच में होने वाली अगली विशेष प्रतिनिधि बैठक का व्यापक तैयार के लिए मिलकर काम करने पर भी सहमति जताई। इन मुलाकातों को सिर्फ औपचारिक नहीं, बल्कि भविष्य में संवाद को मजबूत करने की कड़ी रूप से भी देखा जा रहा है। भारत और चीन के रिश्तों की बात करें तो पिछले कुछ वर्षों में सीमा पर तनाव दोनों देशों के संबंधों को सबसे बड़ी चुनौती रहा है। पूर्वी लद्दाख में गतिरोध के बाद दोनों देशों के बीच कई दौर से सैन्य और राजनीतिक वार्ताएं जैसे हुई। ऐसे में WMCC यानी कि बैठकों के बेहद अहम माना जाता है, क्योंकि ये संवाद का चैनल खुला रखने का काम करती है, खासकर तब जब सीमा पर तनाव कम होने और विश्वास बहाल की जरूरत हो। फिलहाल बीजिंग में हुई इस बैठक में इतना साफ है कि भारत और चीन बातचीत का जो रास्ता है वो रखना चाहते हैं। सीमा पर शांति, संवाद, रिश्तों को सामान्य बनाने की दिशा में कोशिश जारी है। लेकिन बड़ा सवाल अभी भी वही है कि क्या बातचीत का ये सिलसिला सीमा विवाद के स्थायी समाधान की तरफ बढ़ पाएगा। इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप देखते रहिए अनकोड मीडिया।